Hello, my fabulous viewers, and welcome back to this session of tarot reading. This is from 1st to 15th of October, and this is for the sign of Aries. Now, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Or remember that the energies can always swap, मतलब energies change हो सकती है. Now, in this format, मैं आपको बताऊंगी past, present, future from 1st to 15th, your challenge and your advice. So let's start with the sign of Aries. Let's see what do we have for Aries. This is for the sign of Aries collective, my love team. Please tell me what is there for you. Alright. This is the recent past, your present, near future, your challenge, and this is your advice. Okay. Now Aries, in the recent past, you've got the 5 of Cups. Now 5 of Cups in the reverse. Now this is saying that आप रिसेंट पास्ट में किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जहां आपको बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत परेशानी महसूस हुई. देयर वाज लॉट ऑफ सैडनेस, बहुत सैडनेस भी थी. आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन आपने अपने विल पावर से और अपने आत्मशक्ति से, अपने कॉन्फिडेंस से इस सिचुएशन को ओवरकम किया. आप सैडनेस से बाहर निकलने की कोशिश करी आपने, एंड आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी. विल क्लैरिफाई एंड सी. नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. सो दिस इज़ ऑल्सो इन द रिवर्स. द प्रेजेंट मोमेंट में एरीज कुछ ऐसी बात है जो जो आपको थोड़ा सा अपने आप को आपने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आप रिसेंटली काफ़ी ब्रेकअप से गुजरे हैं. और यहाँ पर जो सिचुएशन है कि आपको चाहिए कि आप कोऑपरेट करें लोगों के साथ. 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन. तो आप शायद कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या तो आपकी वर्क प्लेस पे और विद योर पार्टनर में भी, और यू आर नॉट रेडी टू वर्क इन अ टीम. आप टीम वर्क में भी काम करना नहीं चाह रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आप थोड़ा सा यू आर नॉट ओपन. आपको लगता है कि आपको शायद फिर से डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए, तो आप कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. आप चीज़ों को वर्कआउट करने की इच्छा नहीं है आपके अंदर. दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ना इन द नियर फ्यूचर यू गॉट द 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जगलिंग. यू हैव टू मेक अ डिसीजन. इट इज़ डिसीजन मेकिंग. तो आप 2 सिचुएशन से जगल कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एंड वी विल फाइंड आउट what you are juggling with. Now what is your challenge? Your challenge is the Empress. Now Empress कार्ड का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, आप अपने जीवन में खुशियाँ पाएँ. आप अकेले ही सही, मगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, और आप अपने ऊपर ध्यान दें. And you would like to focus on yourself, on your growth, on your abundance, on your own happiness here. ये आपके चैलेंज पोजीशन में आ रहा है. तो यानी कि ये सब चीज़ें आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में नहीं है, कि आप खुश नहीं हैं, आप जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, आप अपनी सिचुएशन में खुश नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस. एंड योर एडवाइस इज़ द 4 ऑफ कप्स. 4 ऑफ कप्स एडवाइस का मतलब है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. आपके पास ऑप्शंस हैं. यू सी दिस पर्सन, यू कैन सी दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, एंड दे हैव गॉट 3 कप्स हियर, एंड द 4th वन इज़ हियर. तो जो ये जो कप है, यूनिवर्स आपको देना चाहती है. दैट मीन्स आपको होप देना चाहती है. आप डिसअपॉइंटेड है, आपको ये बताना चाहती है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि आपके पास ये 3 कप्स अभी भी हैं. तो यू हैव ऑप्शंस, बट लेकिन आप इसको देखना ही नहीं चाहते. आप डिसअपॉइंटेड हैं. यू आर बोर्ड. आप बोर्ड भी फील कर सकते हैं, मूडी हैं. यू आर फीलिंग बोर्ड विद योर लाइफ में भी. सो और या फिर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं. मे बी यू हैव रिजेक्टेड समवन और समवन हैज़ रिजेक्टेड यू. टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स. Now at the bottom of the deck, which you can't see coming, at the bottom of deck you have the temperance in the reverse.
ना टेम्परेंस इन द रिवर्स टॉक्स अबाउट कि आप बहुत इम्पेशेंट हैं और आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप चाहते हैं सब कुछ बहुत जल्दी हो लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर चीज़ अपने सही टाइम पर ही होगी। बट आप काफ़ी इम्पेशेंट हैं। बॉटम ऑफ द डे क्या यू गॉट द स्ट्रेंथ इन द रिवर्स। स्ट्रेंथ इन द रिवर्स है कि आपका कॉन्फिडेंस इस समय थोड़ा सा वो डगमगा रहा है। आपको यू डोंट हैव द विल पावर टू चेंज योर सिचुएशंस, लेकिन आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू हैव विल पावर, कॉन्फिडेंस। ओके, इसके लिए आपको डीप रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आपको सोच विचार करना चाहिए कि क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं, आप अपनी परिस्थितियों से कैसे निकल सकते हैं। एंड यू शुड हैव क्लैरिटी। सो दिस इज़ व्हाट यू कांट सी कमिंग, यानी कि आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी डीपली सोचना चाहिए आपको कि आप ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप खुश रहें। So let's now start clarifying. First of all, I would like to clarify recent past. Recent past is the 5 of Cups in the reverse. So let's see what's there in the recent past for the Aries collective, my love team. Let's see what's there in the 5 of Cups in the recent past. Okay, got lot of heartbreak here. 5 of Cups is clarified by the 5 of Cups again. Double energy 5 of Cups. You have the Justice in the reverse and you have the 3 of Swords in the reverse. तो it clearly shows that in the recent past, आप ब्रेकअप से गुजरे हैं। मतलब इट वॉज़ वेरी हर्टफुल, इट वॉज़ वेरी पेनफुल। आप बहुत पेन महसूस कर रहे थे और आपको लगा चीज़ें फेयर नहीं हुई हैं। देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुड ऑल्सो बी कि शायद कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, दुखी थे, सैडनेस थी आपके अंदर, दैट थिंग्स वर नॉट फेयर विद यू। बट आपने पूरी कोशिश करी रीसेंट पास्ट में इस 5 ऑफ कप से निकलने की। आपने अपने आप को हार्ट ब्रेक से निकाला, आपने अपने आप को समझाया, अपने आप को अपने दर्द से निकाला और आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी। दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग मी इन द रीसेंट पास्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। Present moment is 3 of Pentacles, so we will clarify the 3 of Pentacles and see what's happening in the present moment for Aries collective. What is the 3 of Pentacles in the reverse? Why 3 of Pentacles is in the reverse, my love team? Please tell me why the 3 of Pentacles in the reverse. Okay, 3 of Pentacles. 3 of Pentacles प्रेजेंट मोमेंट में आप काफ़ी ज़्यादा आप कुछ वर्कआउट करना नहीं चाहते हैं चीज़ें। आप यू फील दैट यू आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता है ना। इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बाय द टावर एंड बाय द वर्ल्ड। सो दिस शोज़ कि येस, आपकी लाइफ में बहुत मेजर शेकअप हुआ है, मेजर शिफ्ट हुआ है। एक सिचुएशन ब्रेक हो गई है और वाई इट इज़ ब्रोकन, वाई योर रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, या कोई भी चीज़ या कोई काम, वर्क प्लेस में बी अ जॉब, इट इज़ बिकॉज कि दिस टावर इज़ टेलिंग दैट इट वॉज नॉट स्टेबल। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो ये डेफिनेटली स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। इसमें झूठ बोला गया है या चीटिंग हुई है, या एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव 7 of Swords, इसमें या तो चीटिंग हुई है, झूठ बोला गया, धोखा दिया गया है। And with the world, it's a world card, it means that it is complete. This relationship has come to a completion. ये complete हो चुकी है। इसमें जो भी आपको lessons learn करने के, जो भी आपने इसमें सीखा, that is over. And present moment में फिर भी आपके अंदर ये पैशन तो है कि आप कुछ करें, अपने परिस्थितियों को बदलें। बट आई थिंक विद द 3 of Pentacles इन द रिवर्स शोइंग कि आप अभी कोशिश उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट शोइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर यू हैव टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि आप दोराहे पे हैं।
और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए. सो लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर एरीज. या now in the near future you have the two of pentacles. You have to make a decision. Now two of pentacles is clarified by the eight of swords in the reverse with the moon and with the page of wands in the reverse. Now आप किस चीज़ से जगल कर रहे हैं. आपने अपने आप को टोटली क्लोज ऑफ कर दिया बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स. आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है. देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन दिस सिचुएशन. या बहुत सारा बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही को सब कुछ करना पड़ रहा है. सो द रीज़न यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन इज़ दैट यू आर नॉट क्लियर विद द मून. यू आर नॉट क्लियर वॉट यू वॉन्ट. यू हैव टू गो इन टू दिस हर्मिट मोड. यू हैव टू गो इन टू दिस हर्मिट मोड. आपको अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या. और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है या जो चीज़ें जैसी थी वैसे दिख नहीं रही हैं. एंड यू वॉन्ट टू यू गॉट अ चॉइस. आपके पास चॉइस है. या तो आप इस मून एनर्जी में रहें. मून एनर्जी का मतलब है कि आप को कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है या फिर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ें. आप फियरफुल हैं कि आगे बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं. दिस इज़ द रीज़न. और यू हैव अ चॉइस. दूसरी चॉइस है कि आप अपने आप को मेंटल जेल से रिलीज़ करें. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आपके पास चॉइस होगी कि या तो आप मेंटल जेल से अपने आप को रिलीज़ करें, जो आप नेगेटिव थिंकिंग में है उससे अपने आप को रिलीज़ करें और चीज़ों को अपना रास्ता खुद ढूंढें. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इन द नियर फ्यूचर. इन द नियर फ्यूचर यू विल बी ट्राइंग टू रिलीज़ योर सेल्फ आउट ऑफ अ नेगेटिव मोड ऑफ थिंकिंग. आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. तो आपका दो रास्ते हैं. या तो आप अपने आप को नेगेटिव बिहेवियर से, अपने फियर्स से और जो भी आपके नेगेटिव थिंकिंग है कि आपके साथ धोखा हुआ उन सबसे बाहर निकलें और निकल के आप उन चैलेंजेस को फेस करें जिनसे आप डरे हुए हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं और कौन सा नया चैलेंज आ जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग इन द नियर फ्यूचर दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज विच इज़ द एम्प्रेस. Let's clarify the challenge for Aries, which is the Empress. All right, Empress. दिस इज़ योर चैलेंज. एम्प्रेस का मतलब है कि आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं. आप अपने आप को फोकस करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं. आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. आप अबंडेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. ऑल दो आपको ये सब कुछ चाहिए. नाउ योर चैलेंज इज एम्प्रेस इज क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, बाय द 5 of Pentacles एंड बाय द 9 of Pentacles. आपका चैलेंज बहुत ही क्लियर है. आपका चैलेंज है कि आपने किसी को छोड़ दिया या किसी ने आपको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया. दे हैव लेफ्ट यू इन द कोल्ड. दे हैव लेफ्ट यू इन द कोल्ड और दे हैव लेफ्ट यू, दे हैव डेजर्टेड यू. हो सकता है आपको कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और आप इस समय सिंगल हैं. लेकिन सिंगल होने में ऐसा लग रहा है कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है बिकॉज आप चाहते हैं कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशेंट हो. आपको जो पैसे की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए. लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू बी लॉजिकल. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. हु इज़ अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज समवन who is very logical, who is very straightforward, who is very clear what she wants, who is very maybe very cold. तो आपको ज़रूरत है इस समय कि आप अपने सच को समझें कि सच क्या है. अगर आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है तो आप कैसे उससे बाहर निकलें. और एक 9 of Pentacles इज़ लाइक दिस वुमन, इसके पास सारे कंफर्ट्स हैं. शी हैज़ गॉट मनी, शी हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल गार्डन, हाउस एंड अ बर्ड. सो शी इज़ एन्जॉइंग लाइफ. तो आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट योर चैलेंज इज़. बट उसके लिए आपको डिसीजन की ज़रूरत है. क्या डिसीजन की ज़रूरत है कि आप कैसे इस नेगेटिव मोड से बाहर निकलें. आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उनको फेस करें. क्योंकि आपको लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है
यू नो हो सकता है आपका ये वर्क लाइफ हो, उसमें बहुत कंपटीशन है, या लव लाइफ हो, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, विचार नहीं मिलते हैं. बट यू नो यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज, लियो, सैज. बट इन ऑर्डर टू एन्जॉय लाइफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर एडवाइस. योर एडवाइस इज the Four of Cups. Let's clarify and see what's this Four of Cups. Let's clarify the Four of Cups for Aries. Wow, wow. See, you have got the Three of Pentacles in advice, और आपके present moment में Three of Pentacles आया था same, which was in the reverse. Now your advice is Four of Cups. Advice is that आप इस एंग्जाइटी से बाहर आए. एट द बॉटम ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको रातों की नींद नहीं आ रही है आपको रात में, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है. उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो व्हाट योर एडवाइस इज, योर एडवाइस इज़ टू कोऑपरेट. आप कोऑपरेट करना सीखें. अगर वर्क सिचुएशन है तो लर्न टू कोऑपरेट, कोलैबोरेट, लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करें. इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप देन कम ऑन टू द सेम पेज. आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. ओके, एंड यू नो अगर डोंट बी टू क्विक, डोंट बी, ये बहुत ज़्यादा यू नो जल्दबाजी में ना रहें. और भी आपके पास ऑप्शंस हैं. यू हैव गॉट एटलीस्ट थ्री ऑप्शंस मोर. आप उनको एक्सप्लोर करें, और जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है या जो कुछ भी हुआ है गलत, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, या हो सकता है मे बी यू हैव डन रॉन्ग टू समबडी, तो आप उस चीज़ से बाहर निकले. ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू वर्क टुगेदर, एंड डोंट डू एनीथिंग क्विकली. बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें. डिसीजन बहुत सोच समझ के लें, and things will be definitely all right. So this was the reading for the sign of Aries for the next 15 days, and this is what I have for you. And please like if you like this reading, this content, and thank you very much. Bye bye.